बिहार सरकार ने बड़ा यू टर्न लिया है। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप की विकास योजना 2047 पर बैठक स्थगित कर दी गई है। आज ज्ञान भवन में होने वाले हितधारकों की बैठक टाल दी गई है। 1 सितंबर की प्रस्तावित बैठक भी स्थगित कर दी गई है। योजना के प्रारूप को लेकर पिछली बैठक में लोगों ने विरोध जताया था और विरोध के बाद सरकार ने फिलहाल बैठक स्थगित करने का फैसला लिया है। बैठक में अलग अलग श्रेणी के हितधारकों से योजना पर विचार विमर्श होना था। नगर विकास और आवास विभाग के निर्देश पर बैठकों को स्थगित किया गया है। अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ये जानकारी साझा की है। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप को लेकर सरकार के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अलग अलग श्रेणी के हितधारकों से योजना पर विचार विमर्श होने वाला था। नगर विकास और आवास विभाग के निर्देश पर बैठकों को स्थगित किया गया है। फिलहाल पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप को लेकर सरकार के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 2047 पर। इस खबर के बारे में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ संजय मौजूद है। जी संजय, बैठक को टाल दी गई है। विकास योजना 2047 से संबंधित जो योजना थी उस पर बैठक होनी थी और कई सारी ऐसी बातें थी इसको लेकर बैठक होनी थी। क्या कुछ कारण हो सकता है बैठक स्थगित होने के पीछे? देखिए, पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप की विकास योजना 2047 को लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योजना के प्रारूप पर विभिन्न श्रेणी के हितधारकों के साथ होने वाली महत्वपूर्ण बैठक को आज स्थगित कर दिया गया है। ज्ञान भवन में दिन में करीब 11 बजे से 2 बजे तक प्रस्तावित बैठक होनी थी, जिसे अब टाला गया है। बैठक में पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप की विकास योजना 2047 के प्रारूप पर लोगों, संबंधित हितधारकों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जाना था। 1 सितंबर को ऊर्जा ऑडिटोरियम में भी प्रस्तावित बैठक थी, जिसे स्थगित कर दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब योजना के प्रारूप को लेकर पिछली बैठक में स्थानीय लोगों और हितधारकों की ओर से विरोध और आपत्तियां सामने आई थी। पिछले दिनों ऊर्जा ऑडिटोरियम में खुद नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा जो थे वो मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ, लोगों ने योजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ऐसे में सरकार के बैठक स्थगित करने के फैसले को यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब किसी भी हितधारक की जो पाटलिपुत्र टाउनशिप एरिया है वहां पर जबर या किसी भी टाउनशिप एरिया में, जो सभी टाउनशिप बिहार में भी हाल में लागू किए गए हैं, ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना जो है, उसमें किसी भी किसान से जबरन भूमि नहीं ली जाएगी। यानी स्वेच्छा के आधार पर भूमि हस्तांतरित होगी। अगर किसान चाहेंगे तभी वो सरकार को जमीन दे सकेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हालांकि सरकार की ओर से बैठकों को स्थगित करने के पीछे अपरिहार्य कारण बताया गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इसकी जानकारी दी। अब बड़ा सवाल यह है कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप की विकास योजना 2047 पर सरकार आगे क्या स्टेप लेती है और हितधारकों की आपत्तियों पर किस तरह विचार किया जाता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बैठकें होनी थी वो स्थगित कर दी गई हैं और इस बैठक के स्थगित होने के बाद कहीं न कहीं किसानों की जो डिमांड थी कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया है, तो सरकार अब इस पर पुनर्विचार कर सकती है और आने वाले दिनों में और एक और बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया संजय हमसे जानकारी साझा करने के लिए।